नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायगढ़ में आयोजित कांग्रेस के भरोसा सम्मेलन में हुए शामिल। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बताया झूठों का सरदार। हाई कोर्ट बिलासपुर से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए भाजपा नेता प्रीतपाल बेलचंदन ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। अपने ऊपर लगे 15 करोड़ के घोटालों के आरोप को सिरे से नकारा। और विधानसभा चुनाव 2023 की अंतिम मतदाता सूची हुई जारी। पूरे प्रदेश में 18,68,000 नए मतदाता करेंगे पहली बार अपने मताधिकारों का उपयोग। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 महीने में 5वीं बार छत्तीसगढ़ पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ रायगढ़ के कोड़ातराई में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शामिल हुए। भरोसा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में झूठ बोलकर जाते हैं। वहीं मुख्य अतिथि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी लोगों को बेरोजगार रखने की होती है। मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस के हुई और विधिवत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करे। और तब से जिन छत्तीसगढ़ में उकर लगाव है, आज देखा था कि खड़गे साहब पहली चांपा जांजगीर रही, फिर राजनांदगांव गए, उकर बाद बलौदा बाजार भाटापारा और आज रायगढ़ में आए हैं। तो आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा के खड़गे साहब के स्वागत करो, अभिनंदन करो। अभी होकर हाथ से गुरु घासीदास जी के प्रतीक जे सतनाम पंथ चलाइस और हमारे गांव में जैत खाम की स्थापना हो है। आज 82 ब्लॉक में मॉडल जैत खाम के निर्माण के शिलान्यास करीस, उकर पर भी खड़गे साहब ला बधाई देता हूं और आप सब से एक बार जोरदार नारा लगाया का आग्रह करता हूं, बोलो गुरु घासीदास बाबा की। ये सत्य के रास्ते में चलना है, ये संदेश गुरु घासीदास बाबा के। सत्य के रास्ते में चले के बात ला महात्मा गांधी भी कहे। आज हमारे राहुल जी सत्य के रास्ता में चले बर पूरा पद यात्रा करी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के। और ये सत्य के रास्ता ही कांग्रेस के रास्ता है। और कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री से लेके मनमोहन सिंह तक जतेक भी हमारे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, सब के उद्देश्य ये रही से कि हिंदुस्तान के जनता को कैसे ताकतवर बना, कैसे गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लान, कैसे हमारे युवा साथी मन पर रोजगार के व्यवस्था करन, कैसे महिला मन आत्मसम्मान के साथ अपन जीवन व्यतीत कर सके। ये कर बर लगातार चाहे संविधान के लोकसभा में हो, सरकार के माध्यम से हो, चाहे संवैधानिक व्यवस्था करके हो, लगातार अधिकार देख काम करिस। और वही रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज न्याय के बात करा थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और कर साथ जिन जंगल में हमारे रहे थे, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, चाहे गरियाबंद हो, सब जगह लघु वनपज खरीदे की व्यवस्था होकर साथ न्याय करे के काम हमारी सरकार करत। तो एक तरफ अधिकार संपन्न करे के काम करत है, एक तरफ किसान के ऋण माफी करे के काम होते, उन्हें
2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की व्यवस्था हो थे। थोड़ा शांत रहो जी, क्या होगी जी, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत रहो। तो एक तरफ झूठ बोले के काम, अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आए रही से, एक पहले रायपुर आए रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दी जेकर बारे में भी दीपक बैद जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी अपन भाषण में कहे कि केंद्र सरकार धान खरीद थे, अब एकर ले बड़े लबारी और का हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारिस? यदि वो धान खरीद थे तो मैं ओकर से सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से, डबल इंजन के सरकार रही से, तो बोनस लदे पर बंद काबर करायस? वही समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से? होइस ना? और वही समय जेमे 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़, हो रही कि नहीं हो रही से? और ओकरे शासन काल है 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख मीट्रिक टन। तो ये लगातार झूठ बोले के काम करत है। और जबले हमार सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, किसान और मजदूर मन के सरकार आए, पहली साल ही 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, चौथा साल 107 लाख मीट्रिक टन, और ये साल जिन धान खरीदी हुई तेन जाही 125 लाख और 130 लाख मीट्रिक टन। काबर रायगढ़ के किसान भाई मानो कह रही से पिछले साल जब आ रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, दो बात की इस किसान मना। पहली बात की इसका धान उत्पादन ज्यादा होतेगा, 15 क्विंटल अब खरीदता होकर बाद जते धान हमन 1200-1300 रुपए में बेचतन और 20 क्विंटल कर दे, कह रहे कि नहीं कह रहे? और छत्तीसगढ़ के सरकार, किसान के सरकार ये साल फैसला करे कि 1 नवंबर के प्रति क्विंटल 20 क्विंटल खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल, और ओकर स्थिति धान खरीदी 130 लाख मीट्रिक टन जाए। धान के रकबा बढ़ गए, किसान के संख्या बढ़ गए, उत्पादन भी बढ़ गए। अब श्रेय लूटे बरे मन आ गए। चाउर के 86 लाख के हमल दे रही से मीट्रिक टन के 61 लाख कर दिस। ऐसा डबल इंजन की सरकार। फिर हो कितने लघु उपज हमन खरीदन, लघु उपज ले ते खरीदस। तो गुजरात में 5 साल में 11 करोड़ 81 लाख रुपया भर के लघु उपज खरीदे हैं। डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, वहां 5 साल में कतका लघु उपज खरीदे है? 15 करोड़। और छत्तीसगढ़ में कतका हुए? 388 करोड़। देश के 3/4 लघु उपज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदी होते। तेंदु पत्ता सबसे ज्यादा कीमत कहूं मिलते तो छत्तीसगढ़ में मिलते। और ये मन तो जिन लघु वनपज संग्राहक है, तेंदु पत्ता संग्राहक है, तेकर मन के बीमा भी बंद कर दी। हमन शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से अभी तक के ओमन लाभ दे के काम करें। ओकर लाभ 12.5 लाख लघु वनपज संग्राहक मने कर लाभ उठा थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही रायगढ़ में आके मोदी जी झूठ बोल के चल दी कि गोबर खरीदी में घोटाला होते। भाजपा संगवारी मन के थे 1300 करोड़ रुपए घोटाला होए। और गोबर कतका खरीदे हैं अभी 3 साल में? 271 करोड़। तो 271 करोड़ के गोबर खरीदी में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए? ये छत्तीसगढ़ का जो सम्मेलन
भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे सभी नेताओं ने इसमें भाग ली। तो ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में या किसी भाग में नहीं हुआ। ये पहली बार है कि हर जगह ये भरोसे का सम्मान यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसका नेतृत्व भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मेरा एक सजेशन है, जरा सोच के आप देखिए कि भरोसे का सम्मेलन के बजाय भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन अगर कहे तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ भरोसे का सम्मेलन बोले तो सिर्फ भरोसा दिए उसका सम्मेलन, ऐसा अर्थ निकलता है मेरे हिसाब में, क्योंकि मेरी हिंदी जरा कमजोर है ना। लेकिन ये भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन, तो ये अनुष्ठान करके लोगों को पैसे देकर, महिलाओं को मदद करके, विद्यार्थियों को मदद करके, युवाओं को मदद करके, किसानों को मदद करके अनुष्ठान होने के बाद ऐसे सम्मेलन हर जगह हो रहे। तो ये अनुष्ठान सम्मेलन बहुत भारी संख्या में चल रहा है। तो इसीलिए मुझे खुशी है और मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस के 85वां महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ। ये मेरे जीवन में भी एक नया इतिहास यहाँ पर आपने स्थापित किया। इस भाजपा सरकार नगर नार स्टील प्लांट का जो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, अभी उसका जिक्र भूपेश बघेल जी ने किया। अगर नगर नार स्टील कारखाने जो 2009 में अप्रूव हुआ था, लेकिन मोदी सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि ये सब प्राइवेट को देना चाहते हैं मोदी जी। क्योंकि जब प्राइवेट को देंगे तभी उनको कुछ मिलेगा। अगर सरकार करेगी तो गरीबों को मिलेगा। इसीलिए ये जो है स्टील प्लांट, इसको मजबूती के साथ आप लड़ना होगा और इसको बना के आप बताना होगा, क्योंकि इसका फायदा गरीबों के लिए है। करोड़ों रुपए का यहाँ पर व्यवहार होता है और युवकों को नौकरी मिलती है। इसीलिए ये जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट इसको चलाए और मजबूती के साथ अगर इसको चला दिए तो हजारों लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जिला अधिवक्ता संघ के बार रूम निर्माण कार्य को लेकर 2 करोड़ 55 लाख रुपए के कार्य का किया भूमि पूजन, साथ ही गंजपारा स्थित सी मार्ट का किया उद्घाटन। दुर्ग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अधिवक्ता संघ दुर्ग में 2 करोड़ 55 लाख रुपए के बार रूम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान उन्होंने ई लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। गौरतलब है कि दुर्ग जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए 3 मंजिला भवन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान वकीलों का रहा। इस दौरान केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर संस्था में दबाव बना रही है। आज सारे संस्थान केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज सभी सरकारी एजेंसियों का जितना दुरुपयोग हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ।
खास करके ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार द्वारा बहुत ज्यादा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने पीएससी फर्जीवाड़ा के सवाल पर कहा कि हमें शिकायत तो बताएं, हम जांच करने के लिए तैयार हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुचर्चित झीरम कांड की जांच 15 दिन में कर देंगे, लेकिन आज तक जांच नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ये सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करते हैं, देश हित के लिए नहीं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने गंजपारा स्थित सी मार्ट का लोकार्पण भी किया। इस दौरान उपस्थित शहर के विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के सी मार्ट के पहले ग्राहक बने। दरअसल दुर्ग में उत्पादित बेहतरीन और अनूठी सामग्रियों के एक ही स्थान पर विक्रय की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलों में सी मार्ट की शुरुआत की गई है। दुर्ग न्यायालय में बार रूम के लिए और ई लाइब्रेरी के लिए 2,55,00,000 रुपए के आज दुर्ग को सौगात मिली है। बहुत दिनों से हमारे बार एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी मांग कर रहे हैं, आज वो पूरा हुआ, भूमि पूजन भी हुआ और लोकार्पण हुआ। शिकायत क्या है ये तो बताएं, हम जांच करने के तैयार हैं। हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन दे रहे हैं वो तो बताएं, हम वो भी काम करने के तैयार हैं। लेकिन क्या रुका भाई, प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, झीरम घाटी 15 दिन में पूरा जांच हो जाएगा। आज तक क्या हुआ? हम जांच के मांगते हैं, वो देते भी नहीं है। ये स्थिति है। वो क्या प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करेंगे, यहाँ कहते हैं धान मैं खरीदता हूँ। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? सफ़ेद झूठ। अब प्रधानमंत्री झूठा बोलें अच्छा लगता भी नहीं, लेकिन झूठ बोले हैं तो लोगों को बताना भी पड़ेगा कि झूठ बोल रहे हैं। 5 साल से हम धान भी खरीद रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा भी दे रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ा, खरीदी भी बढ़ा, 20 क्विंटल भी खरीदेंगे। ये बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के गाल में तमाचा मारा है कि जब बिहार में जाति जनगणना हो सकता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता? छत्तीसगढ़ में होगी। हम लोग तो हेड काउंट तो कराए ही हैं, आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार से लगातार जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। क्यों नहीं करा रहे? 2021 से आज 2023 हो गया। हम छत्तीसगढ़ है हेड काउंट करा लिया, बिहार है जाति जनगणना करा लिया, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है? अपने मकसद के लिए काम करते हैं, देश के हित के काम नहीं करते। मैं पाटन में बहुत पैदल भी घुमा हूँ। पाटन मेरा घर भी है, मेरे क्षेत्र में, मैं वहाँ का मतदाता हूँ। पाटन भी मतदाता रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक, और वहाँ पैदल पता नहीं कितने बार घुमा हूँ। तो वो ये कह रहे थे दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वो भी भाजपा में जाके झूठ बोलना सीख गया, अफवाह फैलाना सीख गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा हो जाने दीजिए, लोकसभा में तो कांग्रेस इस बार 11 के 11 में जा रही है। हम शानदार पवेलियन बनाएंगे, उन लोगों के लिए शानदार जेल उपजेल की व्यवस्था करेंगे। अच्छे जो सर्किट हाउस रेस्ट हाउस है उन्हें हाउस अरेस्ट के लायक जगह बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये लुटेरी सरकार है, सत्ता में आई है कुछ तो लूट के जाएगी ही। विधानसभा हो जाने दीजिए, लोकसभा में तो कांग्रेस इस बार 11 के 11 में जा रही है। हम शानदार पेवेलियन बनवाएंगे उन लोगों के लिए, शानदार जेल की व्यवस्था करेंगे, शानदार उप जेल की व्यवस्था करेंगे। किसी अच्छे जो सर्किट हाउस रेस्ट हाउस है, हाउस अरेस्ट के लायक जगह बनाएंगे। ये जो बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं ना, उसमें आधा से ज़्यादा लोगों को दिया नहीं, आधे से ज़्यादा को हमने खाया, ऐसा है वो। आज के पेपर समाचार पत्रों में जो है, इनको इतना दिया, इनको इतना दिया, इनको इतने दिया, माने हमने इतना खाया, उसमें कांग्रेस ने कितना खाया ये भी ब्रैकेट में लिखना चाहिए। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए भाजपा नेता प्रीतपाल बेलचंदन ने पत्रकार वार्ता लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना, साथ ही अपने ऊपर लगे 15 करोड़ के घोटाले के आरोप को निराधार बताया। बहुचर्चित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक घोटाला के मामले में जेल यात्रा कर जमानत पर लौटे भाजपा नेता प्रीतपाल बेलचंदन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस प्रजातांत्रिक हत्यारे हैं जो हमारे ऊपर 15 करोड़ के घोटालों का आरोप लगाया, लेकिन 15 पैसे का भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। जो किसानों के शेयर राशि 5% 10% थी, यही दुर्ग कोऑपरेटिव बैंक ने साल भर पहले प्रस्ताव पास करके 5% बढ़ाए। और आप लोगों को
कार्यकाल तक तो उसका मान सम्मान होता रहा, लेकिन जैसे ही हम लोगों के कार्यकाल समाप्त हुआ 2020 में, के साथियों की तुलना में आप लोग बहुत बारीकी से समझते हैं और उसको लिपिबद्ध करते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है। रहा बात, उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुख्य न्यायालय में साक्ष्य नहीं जुटा पाई, जिसके कारण हमें मुख्य न्यायालय से जमानत मिला और आगे भी हम इनके प्रत्येक आरोप को आर्गुमेंट के माध्यम से न्यायालय में अपनी बात को रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 34 के तहत मेरे सहित 15 डायरेक्टर्स के खिलाफ FIR हुआ, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ मेरी हुई। 14 लोगों को भाई भतीजावाद के चलते छोड़ दिया गया। प्रीतपाल बेलचंदन ने कांग्रेस पर भेदभाव किए जाने का आरोप भी लगाया है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले नेताओं की भी बखिया उधेड़ी है। इस दौरान प्रीतपाल बेलचंदन के साथ भाजपा के शिव चंद्राकर और उनकी समिति के लोग मौजूद थे। पैसे से धान खरीदी हुई है। प्रति क्विंटल धान खरीदी करने के लिए बोरा सुतली से लेके तौलाई तक, ट्रांसपोर्टिंग तक प्रति क्विंटल धान के लिए 385 रुपया भारत सरकार ने दिया है। और भारत सरकार के पैसे में अब झूठ बोलता है हमारी पार्टी, तो चूंकि मर्यादाओं वाली पार्टी, अटल बिहारी जी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ निर्माण किया, नरेंद्र मोदी जी उसके पच्चीनों में चल रहे हैं, तो इनके बार बार के झूठ के साथ अब जनता के अदालत में जाके इसको पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, हमारे ऊपर आरोपित हुआ 15 करोड़ के आसपास का, 15 पैसे का भी हाई कोर्ट में चालान प्रस्तुत करते के समय साक्ष्य नहीं जुटा पाए, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जमानत मिला और आगे भी हम इनके प्रत्येक आरोप को आर्गूमेंट के माध्यम से न्यायालय की मर्यादाओं के अनुरूप बात को हम रखते रहेंगे और ऐसा हमारा मामला है। जबकि भेदभाव का एक और पराकाष्ठा मैं बताता हूँ। धारा 34, आप पत्रकार लोग धारा 34 का विवेचना करना, एक से अधिक होने के बाद धारा 34 जोड़ा जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में 14 मेरे सहित 15 डायरेक्टर थे, 15 लोगों के लिए FIR हुआ और गिरफ्तार अकेला प्रीतपाल को किए, जबकि धारा 34 को मेरे को गिरफ्तार करने के पहले विलोपित कर देना था। यदि स्टैंड रहा तो 14 लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? भाई भतीजावाद और हमारे जो ग्रुप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप है उसमें फूट डालो और राज करो के भांति इन्होंने पुलिस विभाग से काम करवाया। वो तो अवमानना नोटिस में ताबड़तोड़ प्राप्त हुआ पुलिस अधीक्षक को, तो पुलिस अधीक्षक का चालान समय में प्रस्तुत किए, नहीं तो ये लोग जब 2 साल से जांच नहीं कर रहे हैं। आज भी JR न्यायालय में हमारे केस, यही केस का निपटारा नहीं हुआ है और इसमें आरोपी बना डाले हैं। इतने भिन्न हैं सब मामलों में। ये वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़िया, किसान, धान खरीदी, ये तमाम मामलों को लेकर 2018 के विधानसभा में चुनाव लड़े, लेकिन भूपेश बघेल के नेतृत्व में ऋण माफ़ी योजना में जो समितियां ऋण बांटी थी, वो समितियां लगभग शराब घोटाले से ज़्यादा घोटाले करके इन संस्थाओं को प्रति करोड़ 4 लाख रुपए का घाटा पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी अपराधी है। दूसरी बात, हम लोगों ने अपने कार्यकाल में समितियों के लगातार निर्वाचन 2007, 2012, 2017 में करवाए। कांग्रेस ने प्रजातांत्रिक प्रणाली के हत्यारे हैं। जहां तक हम लोगों ने 3 कार्यकाल में नई समितियां बनाना शुरू किए थे और कांग्रेस से श्रापित संस्थाओं को पटरी में लाने का काम किया, बल्कि वर्तमान सरकार नई सहकारी संस्थाओं, दूध पीने लायक भी नहीं हुए हैं अपनी मां का, और ये तो भ्रूण हत्या के अपराधी हैं, जो 2011 के विधानसभा के पटल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आया था, जिसे देवजी भाई पटेल ने पानी पानी कर दिया कांग्रेस के लोगों को।
और ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो किसानों के नाम पर अपने पूर्वजों की बात कहते हैं, ये रविंद्र चौबे, प्रतिमा चंद्राकर, अरुण वोरा जिसका किसानी से कोई ताल्लुक नहीं, भजन सिंह निरंकारी जो फर्जी रूप से किसानी करते थे, बदरुद्दीन कुरैशी जिनको किसानी से कोई, ये तमाम लोगों का संयुक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भ्रूण हत्या के समान था, जिसे आज तक हमने जिंदा करके रखा है। ये ऐसा सहकारिता वर्तमान प्राधिकृत अधिकारी के ऊपर आरोप तालपत्री घेरू तमाम लगे, जिसके कारण उनको हटाना पड़ा सरकार को, जवाहर वर्मा को। और अब राजेंद्र साहू के संबंध में भी जो 14 नवंबर नेहरू जी के जन्मदिन के दिन ज्ञापन दिया गया है, वो दूसरे प्राधिकृत अधिकारी को बलि देना पड़ सकता है, कांग्रेस पार्टी को, जो उसके प्रदेश के महामंत्री है राजेंद्र साहू। तो इसकी जांच तो करे, वही तो हम बार बार मांग कर रहे हैं। और कौन सा विषय? और ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने है तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18+ आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशर्त सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हाँ, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर बुधवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए बताया कि राज्य में वर्तमान में 18 से 22 आयु वर्ग के फर्स्ट टाइम मतदाताओं की संख्या 18,68,636 है, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार मतदान करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240 है, जिसमें 1,01,20,830 पुरुष और 1,02,39,410 महिला मतदाता है। इसमें थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 790 है। वहीं 2,90,874 नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। जो निर्वाचक नामावली है उसका द्वितीय पुनरीक्षण का कार्यक्रम संपादित किया था और ये कार्यक्रम जो है वो 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ। हमने सबसे पहले तो डोर टू डोर सर्वे किया और उसके उपरांत प्रारंभिक प्रकाशन मतदाता सूची का 2 अगस्त 2023 को किया गया। प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत 2 अगस्त से 11 सितंबर तक दावे आपत्तियां ली गई और इसके पश्चात जो है आज 4 अक्टूबर को राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24,109 पोलिंग स्टेशन पर जो है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है। ये वही मतदाता सूची है जिसके आधार पर विधानसभा के चुनाव होंगे। और
मांगों के चार्टर को साकार करने के उद्देश्य से डाक कर्मियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। नेशनल यूनियन ग्रामीण डाक सेवा संघ के बैनर तले बुधवार को दुर्ग के मुख्य डाकघर के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित डाक कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान डाक सेवक संघ के पदाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवकों को 8 से 9 घंटे काम कर 4 घंटे का वेतन दिया जाता है, जिसके चलते हमें नियमितीकरण किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल करने की बात कही। साथ ही बताया कि आगामी दिनों सरकार द्वारा बात नहीं हो पाने के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में अपनी जानकारी भी दी। दिल्ली आदेशानुसार आज हमारे ग्रामीण डाक सेवक 1 दिन के हड़ताल में हैं। इसके पूर्व हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दुर्ग में किया था। उसके पिछले महीने में हमने रायपुर में 1 दिन का किया था और आज उसी परिप्रेक्ष्य में 1 दिन का हम हड़ताल कर रहे हैं। और अगर कहीं हमारी मांग नहीं पूरी तो 5 दिसंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल जाने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि ग्रामीण डाक सेवक को 5 घंटे 4 घंटे का वेतन दिया जाता है और 8 से 9 घंटे काम लिया जाता है, तो हमें नियुक्तिकरण दिया जाए। दुर्ग संभाग में जैसे 5 बालोद, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, 5 में हमारे पूरी तरीके से GDS कर्मचारी 90% हड़ताल पे हैं, जिसमें पूरा चिट्ठी पत्री, स्पीड पोस्ट लेना देना सब प्रकार के काम बाधित हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पावर हाउस भिलाई में स्वर्गीय वीरा सिंह की 4थी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शारीरिक रूप से दिव्यांग 10 लोगों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। भिलाई क्षेत्र के ख्याति प्राप्त ट्रांसपोर्टर रहे वीरा सिंह ने समाज सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसी कड़ी में उनके सुपुत्र द्वारा भी समाज सेवा का कार्य बढ़ चढ़कर किया जा रहा है। कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनके द्वारा एक अस्पताल भी संचालित किया जा रहा है, जहां न्यूनतम दर पर गरीबों का उपचार किया जाता है। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक इंद्रजीत सिंह छोटू ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से बताया। आज हमारे स्वर्गीय पिताजी वीरा सिंह जी की 4थी पुण्यतिथि है। उस अवसर पे हम लोगों ने 10 गरीबों को, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल वितरण किया गया है। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। सुबह मैंने गौशाला में जाके स्टार्टिंग गायों की सेवा की, उन्हें चारा दिया और कुछ गुड़ खिलाया। उसके बाद फिर बाकी कार्यक्रम किया गया। जी, आने वाले समय में हम लोग SBS हॉस्पिटल को और आगे ले जाएंगे। अभी बगल की जो बिल्डिंग हमारी, वहाँ पे काम चालू है और जो फैसिलिटीज़ अभी नहीं है वो भी फैसिलिटीज़ हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लास्ट ईयर हमने डायलिसिस चालू किया था, जिसको बहुत ही मतलब फ्री जैसा ही कर रहे हैं हम लोग। उसमें कोई चार्जेस नहीं लेते, जो खाली दवाइयों का चार्जेस लगता वही लेते हैं। और आगे जो हमारे पास अभी फैसिलिटीज़ कम है वो हम बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और नेक्स्ट ईयर तक वो भी बढ़ा लेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। कम से कम 100 यूनिट का तो हमारा टारगेट था कि 100-101 यूनिट जाए, पर अभी तक चालू है। देखिए रात तक कितना होता है। शराब बंदी की मांग को लेकर मातृशक्ति द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को अपना समर्थन देने पहुंचे आप नेता, साथ ही तृतीय लिंग समुदाय ने भी प्रदर्शन पंडाल में पहुंच दिया अपना समर्थन। बेटियों की सुरक्षा और मातृशक्ति के सम्मान में महिलाओं ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूरे प्रदेश भर में शराब बंदी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर आमरण अनशन पर बैठ अपना आक्रोश जता रही है। इसी कड़ी में बुधवार को महिलाओं के प्रदर्शन में आप पार्टी के नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रदेश की सरकार से आचार संहिता लगने से पहले शराबबंदी की घोषणा किए जाने का इंतजार कर रही है। वहीं मातृशक्ति के लक्ष्मी साहू ने अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन पर आज तीसरे दिन लगातार प्रदर्शन पर बैठ अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। इस संबंध में उपस्थित लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग जैसा कि मातृशक्ति संगठन के हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय लक्ष्मी दीदी के नेतृत्व में हम सब मातृशक्ति पूरे विधानसभा, पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करके हम यहाँ पे शराबबंदी, पूर्ण रूप से शराबबंदी के लिए एकत्रित हुए हैं। और शराब जो है हमारे समाज के लिए एक दंश का काम कर रहा है, सर्पदंश का काम कर रहा है, जिसके जहर से पूरा समाज, पूरा युवा वर्ग और
खास करके पूरे मातृशक्ति जो है महिलाएं हैं वो जूझ रही हैं। तो इससे हम अब इस पीड़ा को हम आगे नहीं सहेंगे। सरकार से, चाहे वो राज्य शासन हो, जो है देश का शासन हो, हम सबसे यही मांग कर रहे हैं कि अति शीघ्र ये शराब को बंद करें और हमारे समाज को, हमारे देश को विकास के जो है पलट पर आने के हमें सुअवसर प्रदान करें, पूरे समाज को सुअवसर प्रदान करें कि हम भी देश में और अन्य देशों के जो है लेवल पे आ करके अपना जो है विकास करें। हम तो अपनी बातों पे अटल रहेंगे ही, क्योंकि हम लोग माँ हैं। दर्द का सारा हिस्सा नशे के कारण हमारे हिस्से में ही आया है, तो इसे अंतिम रूप दे रहे हैं पूर्ण शराबबंदी के लिए। इसीलिए मेरा धरना चल रहा है और चलता ही रहेगा, आमरण अनशन चल रहा है, चलता ही रहेगा। लास्ट 2 दिन बचा है आचार संहिता को भूपेश बघेल जी पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करें। में पूर्ण शराबबंदी होनी भी चाहिए, क्योंकि शराब के चलते बहुत से लोगों के घर उजड़ रहे हैं और ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि शराबबंदी होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो नशे के आदी हो रहे हैं। और हमारा छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू कहने वाला राज्य था, लेकिन कुछ सालों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो हत्याएँ, रेप इस नशे के कारण हो रहा है। पहले भाजपा की 15 साल तक सरकार रही, उन्होंने भी शराबबंदी को देखा नहीं और उसको गंभीरता से लिया नहीं। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने तो गंगा जल लेकर के कसम खाई कि हम लोग शराबबंदी करेंगे। लेकिन दोनों के लिए मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र शर्मिंदा है, दारू पे सरकार जिंदा है। अब आप ये सोचिए कि मातृशक्ति को आंदोलन करना पड़ रहा है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। कितने परिवार इससे बिखर रहे हैं। जनता ने कांग्रेस सरकार से ये नहीं कहा था कि आप कसम खाओ, आपने खुद ने जनता को बताया कि हम शराबबंदी करेंगे। आज 5 साल होने जा रहे हैं, शराबबंदी नहीं हो रही है। तो ये आंदोलन की हम लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं और समर्थन करते हैं। मातृशक्ति को नमन, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हमारी अति आवश्यक बैठक चल रही थी। सूचना मिली कि दुर्ग जिले की समाज सेवी लक्ष्मी साहू जी, जो विगत दिनों डोंगरगढ़ से पद यात्रा के माध्यम से तमाम नांदगांव जिला, दुर्ग जिला की तमाम महिलाओं को पंचायत से लेके, जिला से लेके, ब्लॉक से लेके तमाम महिलाओं को इकट्ठा करके उन्होंने पदयात्रा डोंगरगढ़ से शराबबंदी के लिए चालू किया। और वो पदयात्रा जो है मुख्यमंत्री निवास तक उन्होंने मातृशक्ति के साथ वहां जाके उनका ज्ञापन सौंपा। और उसी तारतम्य में आज वो दुर्ग जिले के इस मानस भवन के इस प्रांगण में वो 3-4 दिनों से अनशन में बैठी हुई हैं। बड़ी मात्रा में मातृशक्तियाँ उनसे जुड़ रही हैं। तमाम वार्ड की महिलाएं जो है लगातार उनके संपर्क में हैं और इस आंदोलन स्थल में पहुंच रही हैं। हम लोग भी आम आदमी पार्टी के तमाम सदस्य आज हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं लक्ष्मी साहू जी के उसमें, कि ये जो कांग्रेस के जो नेता लोग जो सरकार में आज काबिज हुए हैं और गंगा जल जैसे पवित्र चीज़ों का भी महत्वहीन बता दिए हैं और उसकी सौगंध खाने के बाद भी यदि शराबबंदी नहीं कर पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। और ये जो इनके नेतृत्व में महिला शक्ति एकत्रित होकर जो आंदोलन कर रही है, उसका हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स,
साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
पुनः आप सभी का स्वागत है। समावेशी शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के चिन्हकार एवं आकलन शिविर का आयोजन दुर्ग के साक्षरता भवन में किया गया, जिसमें 61 स्कूली बच्चों की जांच की गई। विकासखंड स्रोत केंद्र दुर्ग ग्रामीण द्वारा आयोजित विकासखंड स्तरीय कक्षा 1 से 12वीं तक के विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं आकलन शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शारीरिक रूप से दिव्यांगों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से बुधवार को दुर्ग साक्षरता भवन में स्कूली बच्चों को चिन्हांकन एवं आकलन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पालक अपने बच्चे को लेकर शिविर स्थल पर पहुंचे। इसी कड़ी में आज हुए शिविर आयोजन में ब्लॉक स्तर से लगभग 61 स्कूली बच्चे अपने परिजनों के साथ पहुंचे, अपनी जांच कराई, जिसमें दिव्यांगता का परीक्षण चिकित्सकों द्वारा किया गया और इनका जिला अस्पताल में प्रमाण पत्र बनेगा और BLO के माध्यम से प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। इस संबंध में शिविर प्रभारी ने अपनी जानकारी दी। दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत जितने भी बच्चे स्कूली 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों का विशेष शिविर है, जिसमें ऐसे बच्चे अस्थि बाधित है, श्रवण बाधित है, बौद्धिक है, आँख कान नाक गला से संबंधित का बच्चों का चिन्हांकन करके कितने परसेंटेज में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यहाँ पर चिन्हांकन किया जाएगा, फिर उनका प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। उनका 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है समग्र शिक्षा के द्वारा और समाज कल्याण विभाग से मिल करके सहयोग से ये शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें दुर्ग ग्रामीण के लगभग अभी तक पंजीयन 61 बच्चों का हुआ है, जिनका जांच किया जा रहा है। ये जो है यहाँ केवल हम चिन्हांकन और आकलन करके ये डॉक्टर लोग वो ये करेंगे और वो जिला अस्पताल से उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिला अस्पताल जाना पड़ेगा। हाँ, जिला अस्पताल जाना पड़ेगा। ग्रैंड नेशन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स ने भिलाई शहर में अपना पहला प्रीमियम ब्यूटीफुल होम्स बुटीक मल्टी कैटेगरी डेकोर शोरूम लॉन्च किया। नन्नी रोड स्थित शंकर ग्लास सेंटर के दिव्यांश होम डेकोर में नए एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स के साथ खरीदारी का एक अनूठा और शानदार अनुभव देने के लिए तैयार है। इस आधुनिक स्टोर का उद्घाटन मुख्य अतिथि एशियन पेंट्स के प्रबंध निदेशक एवं CEO अमित सिंगले ने फीता काट कर किया। भिलाई में लॉन्च हुआ ब्यूटीफुल होम्स बुटीक अपने आप में एक संपूर्ण दुकान है, जहां उपभोक्ताओं के लिए सभी होम कैटेगरीज में व्यापक समाधानों की पेशकश होती है। यहां पेंट्स एवं वॉलपेपर्स, मॉड्यूलर किचन एवं वार्डरोब्स, बाथ फिटिंग्स, सॉफ्ट फर्निशिंग, UPVC डोर्स एवं विंडोज, लाइट्स और वुडन फ्लोरिंग में उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला है। घरों की सजावट और फर्निशिंग्स के मामले में भिलाई एक बढ़ता बाजार है। यहां ग्राहकों को अपने घरों के लिए एक ही जगह पर अपारंपरिक और नए उत्पाद, डिजाइन, आपूर्ति और आइडिया चाहिए। इस जरूरत को समझते हुए एशियन पेंट्स ने भिलाई में अपना पहला ब्यूटीफुल होम्स बुटीक लॉन्च किया है और शहर के लोगों के लिए इंटीरियर एवं एक्सटीरियर डेकोर में अपनी गहरी समझ पेश की है। आज एशियन पेंट्स का जो ओवरऑल कारोबार है 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और हम लगभग 17 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंटेड हैं आज ऑल ओवर दी प्लेस। ये हमारा एक नया डाइवर्सिफिकेशन है जो आज आप देख रहे हैं, जो कि पेंट और कोटिंग्स के अलावा होम डेकोर जो घर की सजावट के लिए है वो पूरा उस तरह का डेकोर है। आज हमारे लिए काफ़ी एक ऑस्पिशियस ओकेजन है, क्योंकि आज हम ये ब्यूटीफुल होम्स बुटीक खोल रहे हैं, जो कि दिव्यांश होम स्टोर होम डेकोर के नाम के साथ हमने पार्टनरशिप किया है। जो यहाँ प्रोप्राइटर हैं अनिल जी, उनके साथ हमारा काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है और आज हम समझते हैं ये ब्यूटीफुल होम बुटीक के साथ हमने एक रिलेशनशिप को एक नया दौर दिया है, एक नया फेज़ दिया है, जो कि हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। इस स्टोर की खासियत ये है कि ये स्टोर इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स की तरफ से पूरा डिज़ाइंड है और ये स्टोर बिल्कुल एक इंटरनेशनल स्तर का स्टोर है, जो कि सिंगापुर, लंदन या किसी भी सिटी में हो सकता है वर्ल्ड में। पूरा वर्ल्ड क्लास स्टोर है, जिसको हम एक फिजिटल स्टोर बोलते हैं।
जिसका मतलब हुआ फिजिकल और एक डिजिटल, जिसमें टेक्नोलॉजी का माध्यम काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूज़ किया है कि उसमें सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से हम कस्टमर को ये पहले दिखा सकते हैं कि सजावट करने से पहले उसका घर 2D 3D में कैसा लगेगा, ताकि उसको पूरा आइडिया रहे कि सजावट कैसी रहेगी, कितनी कॉस्ट आएगी और क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं समझता हूँ कि आज अगर हम देखें ओवरऑल छत्तीसगढ़ के लिए, ना कि सिर्फ भिलाई के वासियों के लिए, ओवरऑल अगर हम इस रीजन में देखें, ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है जो हम समझते हैं, जो कि आने वाले टाइम में कस्टमर्स को मदद करेगी कि वो अपने घर की सजावट बेस्ट तरीके से कर सकें, चाहे वो किचन्स हैं, चाहे वो बाथरूम्स हैं, चाहे फर्निशिंग्स हैं, चाहे ओवरऑल फ्लोरिंग का इलाका है, टेक्सचर्स हैं, वॉलपेपर्स हैं, उसको पूरी रेंज आज इस स्टोर के माध्यम से मिल रही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें दिव्यांश होम डेकोर स्टोर का और अनिल जी का एक काफ़ी बड़ा श्रेय है कि उन्होंने आज इसको इतनी बड़ी स्पेस देके इस स्टोर को छत्तीसगढ़ में भिलाई वासियों के लिए और आसपास सब लोगों के लिए इसका आज आगमन करवाया। और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में ये स्टोर बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। तो अगर ये देखें तो बुटीक के मामले में अगर देखें तो ये पहला स्टोर है जो ब्यूटीफुल होम स्टोर बुटीक के हिसाब से देखते हैं। एक स्टोर रायपुर में भी है जो कि ब्यूटीफुल होम स्टोर के नाम से जाना जाता है। तो हम समझते हैं कि आज की तारीख में इंडिया में हमारे लगभग 46 स्टोर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम छत्तीसगढ़ में भिलाई में इसका आगमन कर रहे हैं और इस स्टोर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ये यही दर्शाता है कि कितना प्रोग्रेसिव रीजन है जहाँ पे हम इस चीज़ को लेके आ रहे हैं कस्टमर्स के लिए। तो आने वाले टाइम में साल के आखिर तक लगभग 60 स्टोर हो जाएंगे। तो अगर जितने भी आप टियर 1 टियर 2 के श्रेणी के जो टाउन हैं आप देखेंगे, सब जगह पे हम ये स्टोर्स का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे आने वाले टाइम में। तो आज अगर हम देखें, हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी चीज़ें हम होम स्टोर में, ये जो ब्यूटीफुल होम स्टोर बुटीक है उसमें दें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम खुद बनाएं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें किचन है, बाथ है, सैनिटरी है, ये सारे प्रोडक्ट्स हम खुद बना रहे हैं। ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है। चाहे फर्निशिंग है वो भी हमारा खुद का ही प्रोडक्शन है ओवरऑल, और कोटिंग्स और पेंट का तो हमारा प्रोडक्शन है ही। तो हम समझते हैं कि हमारी कोशिश यही है कि 80 से 90% जो प्रोडक्ट इसमें रहें वो हमारा खुद का प्रोडक्शन रहे। बिल्कुल कहा जा सकता है। और हम ये कहेंगे सपनों का ये घर नहीं, हर घर कुछ कहता है, उसका पूरी एक रियलिटी अब आपके सामने है। बहुत अच्छा लग रहा है, एशियन पेंट ने हमको मौका दिया। पहला बुटीक हमने खोला है भिलाई में। हम एशियन पेंट से 40 साल से जुड़े हुए हैं। पहले हम पेंट बेचते थे, अभी एशियन पेंट के साथ जुड़ के हम बाकी कैटेगरीज भी डील करेंगे। ग्राहकों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो कस्टमर बाहर जाते हैं उनको यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें मिलेगी, अवेलेबल होगी। हमारे पास डिज़ाइनर भी हैं, हमारे पास वैसे प्रोडक्ट भी हैं जिसमें हम डील करते हैं विद वारंटी। 10 to 20 ईयर वारंटी में हम डील करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़। छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन संघ द्वारा दुर्ग सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार बघेल विशेष रूप से उपस्थित हुए। विगत 4 वर्षों से संगठन पत्रकारों की समस्या एवं उनके अधिकारों को लेकर आवाज उठाते आया है। छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन द्वारा दुर्ग संभाग अध्यक्ष के तौर पर गोपी वर्मा एवं दुर्ग जिला अध्यक्ष के तौर पर अभिषेक साहू को नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार बघेल ने संगठन को मजबूत करने की बात कही गई। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग जिला अध्यक्ष अभिषेक साहू ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। कल छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन का समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नंद कुमार बघेल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे। कल बैठक का मुख्य ये था कि पत्रकारों के संगठन को एकजुट रखना और जनताओं की समस्या को सीधे पत्रकारिता के माध्यम से दिखाना। और काफ़ी सारे बातें हुई अध्यक्ष जी के द्वारा, और जिसमें मुझे जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। हाँ, ये जो छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन है, ये हमारा पिछले 4 वर्षों से है, जो पत्रकारों के अधिकारों के लिए एवं सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है।
आगामी चुनाव को देखते हुए अपराधियों पर नकेल कसते हुए पुराने शातिर अपराधियों की धरपकड़ जारी रखा है। इसी कड़ी में बुधवार को दुर्ग बस स्टैंड में आदतन बदमाश बबलू ईरानी को पकड़कर उसको आम लोगों के बीच घुमाया। दुर्ग पुलिस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर का माहौल ठीक रखने के उद्देश्य से लगातार अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही मौके पर पहुंच आरोपियों को जेल भेज रही है। इसी कड़ी में बुधवार को दुर्ग पुलिस द्वारा दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में लंबे समय से मिल रही शिकायत और लगातार गुंडागर्दी कर लोगों को चाकू लेकर धमकाने वाले बबलू ईरानी को पकड़कर उसकी आम लोगों के बीच बारात निकाली। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस द्वारा बबलू ईरानी को अपने अपराधों की तख्ती पकड़ाकर दुर्ग के बस स्टैंड में सरेआम जनों के बीच घुमाया। इस दौरान पुलिस द्वारा बबलू ईरानी को बस स्टैंड से पकड़ा गया, जिसके पास से एक धारदार हथियार भी बरामद किया गया। इसके बाद आम लोगों के बीच बबलू ईरानी की दहशत कम कराने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस ने आम लोगों के बीच आरोपी से अपराध न करने की शपथ दिलाई। साथ ही बस स्टैंड में आसपास के लोगों को उसको दिखाकर बताया गया कि ऐसे बदमाशों से डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस लगातार शांति व्यवस्था स्थापित बनाने के लिए कार्य कर रही है। वहीं दुर्ग सीएसपी ने बताया कि आदतन बदमाश बबलू ईरानी के खिलाफ लगभग 88 अपराध पंजीबद्ध हैं। पूर्व में भी ये जिला बदर रह चुका है और जल्दी फिर से जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। आज हम लोगों को फिर सूचना मिली थी कि ये चाकू लेकर बस स्टैंड में लोगों के साथ बदतमीजी डरा धमका रहा है, बदतमीजी कर रहा है। उसी तारतम्य में हम लोगों ने इनको पकड़ा। इसके पास से हमको चाकू बरामद हुई और आज हमको बस स्टैंड में जो इसका डर का माहौल पैदा किया हुआ है, इसीलिए हमको इसको बस स्टैंड में घुमा रहे हैं ताकि बस स्टैंड में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके और लोगों का भरोसा रहे कि हम लोग शांति स्थापित यहाँ पे कर रहे हैं। इसके ज़्यादातर अपराध कोतवाली और पद्मनाभपुर में दर्ज हैं, क्योंकि ये जनरली बस स्टैंड के ही क्षेत्र में अपना गुंडागर्दी करते रहता है। और हम लोग अभी इसके खिलाफ जिला बदर और एनएसए की कार्रवाई भी पहले भी किया जा चुका है। इसके प्रकरण चल रहे हैं। इस साल और भी हमने जिला बदर की कार्रवाई की है। इसके प्रकरण चल ही रहे हैं कोर्ट में। इसके लिए हमने पहले ही जिला बदर की कार्रवाई इसकी एक और चल रही है। अभी एनएसए की कार्रवाई करके हमने और भेजा हुआ है और इसका जो वो है कलेक्ट्रेट न्यायालय में इसका प्रकरण दर्ज चल रहा है। ग्रैंड एशियन के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।